एक डॉक्टर यूट्यूब से अपनी ब्रांडिंग कर सकता है? कि 30 साल जो मेहनत की है, क्या इसको मैं दुनिया को बता के, साइंटिफिक ट्रू चीज़ें समझा के, क्या मैं इस दुनिया में कुछ दे सकता हूँ उन लोगों को जिसको ज़रूरत है? और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रात से मेरी जर्नी में चेंज हुआ। मेरी आपसे बात हुई, यूट्यूब का एल्गोरिदम हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था और यूट्यूब का जी। एल्गोरिदम डिस्कस करने के बाद में वीडियो डालनी शुरू की और एक दिन खटाखट, खटाखट, खटाखट एक वीडियो थी बेस्ट वेज़ टू इंक्रीज़ योर स्पर्म काउंट। मैंने रियलाइज़ किया वो वायरल हो रही और मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे, वो 5000 हो गए। क्या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सेल्स के लिए होता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इम्पैक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिकोड करने वाला हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। मैंने आज तक ऐसी इंस्टेंट सक्सेस और इतना इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं देखा है। मैं आज आपको इंडिया के लीडिंग गायनेक एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलाने वाला हूं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, एंड आई लुक अप टू हिम। प्लीज स्वागत कीजिए मीरठ से डॉक्टर सुनील जिंदाल का। सुनील सर, थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस पॉडकास्ट पे आज आए हैं, मुझे समय दिया है। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। अगर आप मुझसे सच पूछें, पता नहीं मेंटर आप हैं मेरे या मैं आपका मेंटर कौन है ये तो पता नहीं। पर दोनों मित्र हैं और इतना सब कुछ मुझको पर्सनली सीखने को मिला और मेरी ज़िंदगी की जर्नी में आप ऐसे अभिन्न मित्र हैं मेरे, कि जब आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए कहा तो सबसे पहले मेरे दिल में आया, वॉव! थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर। और मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ अगर अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊँ, तो शायद कोई ना कोई सुन के ये समझे कि ज़िंदगी वो एक्चुअली नहीं है जो हम सोचते हैं और असल में वो है जो आप एक्सपेरिमेंट करके समझते हो। तो थैंक यू वेरी मच संदीप जी। इट्स बीन अ प्लेज़र बीइंग हियर। आपका मैं शुरू से फ़ॉलो करता हूँ आपका डिजिटल कोच की जर्नी एंड द फैक्ट दैट without really wanting too much, you have wanted to change people and their businesses to make them, even if they are very, very, I would say, small to koi nahi hota, even if they have a small business, to create something digitally for it is amazing. So thank you very much for being there and thank you very much for being for your audience. Thank you very much for being for your community and thank you very much for inviting me. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ऑडियंस को पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम डॉक्टर जिंदाल को डिकोड कर क्यों रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है इनकी। गायनेक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुनील सर में एक स्पेशलिटी है कि ये एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं कि जिससे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जब कपल्स को बेबीज नहीं होते, वहां पर भी नॉन इन्वेजिव तरीके से, यानी कोई बहुत बड़ी सर्जरी किए बगैर स्पर्म एक्सट्रैक्शन की इन्होंने एक टेक्निक निकाली है। अब मैं टेक्निकल नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं सर पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये टेक्निक क्या है और इसके असर क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, हाउ डज इट हेल्प पीपल। देखिए, आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी। वो जी। इसलिए क्योंकि उस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में छुआ। मेरे एक कज़िन हैं, अ, मेरी ही उम्र के हैं और जब उनकी शादी हुई तो उन्हें मालूम चला उनके कोई स्पर्म्स नहीं है। जब उन्हें मालूम चला कि उनके स्पर्म्स नहीं हैं, बहुत जगह गए। ये बात करीब-करीब 20 साल पुरानी है और जब वो सब जगह गए और उन्हें बताया चला कि सिर्फ़ डोनर स्पर्म यूज़ करना और कोई तरीका नहीं है और आईयूआई डोनर स्पर्म से करना है, तो वो डिप्रेशन सी में चले गए। डिप्रेशन सी में जाके जब भी जाते थे तो दुखी हो जाते थे। मुझे उस टाइम पर मालूम नहीं थी ये बात, मतलब मुझे ये बात नहीं मालूम थी उस टाइम पर। करीब-करीब 15 साल पहले जब मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि, "क्या बात है, तुम दुखी क्यों रहते हो?" तब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि उनके स्पर्म नहीं है और वो अपना बेबी चाहते थे, लेकिन अपने बेबी से ज़्यादा उनको एक हीन भावना महसूस होने लगी जो गलत थी, जो सच नहीं थी। मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट, एक सर्जन हूँ और मैं बहुत सारा टेस्टिकुलर सर्जरी करता था। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये आपसे बात कर रहा हूँ 1992 की। मैं उस टाइम पर एक सर्जिकल रजिस्ट्रार था और जब मैं सर्जिकल रजिस्ट्रार था और मेरे एक प्रोफ़ेसर थे जो स्पर्म्स निकाला करते थे टेस्टिस में से और निकाल के कहते थे, "आई हैव फाउंड अ स्पर्म।"
तो मैं उनसे कहता था, "व्हाट विल यू डू विथ दिस स्पर्म?" क्योंकि उस समय कुछ करने को होता ही नहीं था। और जब क्योंकि उस समय होता नहीं था, तो स्टोरी पता क्या होती थी? स्टोरी ये होती थी कि स्पर्म निकालने के बाद में थोड़ी देर में वो खत्म हो जाता था और स्पर्म से उसको किसी औरत को बेबी नहीं मिल पाता था। पर 1998 में इक्सी चालू किया और इक्सी में ये समझ में आया कि वो वाला स्पर्म यहाँ इस्तेमाल करके उन्हीं का बेबी उनको दिया जा सकता है। एंड स्टोरी वहीं से शुरू हुई और उसके बाद में आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे वो जो कज़िन हैं उनकी एज काफ़ी हो गई थी। उनको मैंने इनवाइट किया, बुलाया, उनको रिक्वेस्ट की, वो आने को ही तैयार नहीं थे। करके उनका शुरू में हमने टीसा-इक्सी किया और उनको उन्हीं का बेबी मिला और इससे ज़्यादा खुशी मतलब अगर मैं आपको कहूँ, मेरे लिए नहीं हो सकती कि ऐसा फुलफिलिंग काम कर दूँ। फिर रेगुलरली ये काम करते रहे आईवीएफ के साथ में और अनगिनत लोगों को उन्हीं का बेबी मिल पाया। इसको टीसा माइक्रोटीसे बोलते हैं। ये टेस्टिस में से स्पर्म को निकाल के, उसको प्रोसेस करके देसी भाषा में कहूँ तो उसे छील के तैयार करके और इंजेक्ट कर देते हैं एग के अंदर, लैब में और उसका बेबी बना के रखते हैं जिससे उन्हीं का बेबी उनको मिल सके। Fantastic, fantastic, sir. I think this is kind of revolutionizing reproductive medicine in a way, और आप इसे पायनियर कर रहे हैं, सो कुडोज टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आप अमेजिंग तो हैं ही, ये मैं पहले से ही जानता हूं. मेडिकली यू आर वेरी स्ट्रांग, एकेडमिकली यू आर द बेस्ट सर. लेकिन आज इस पॉडकास्ट में मैंने आपको एक दो अलग अलग एंगल से बात करने के लिए बुलाया है. मैं मुझे याद है हम चेन्नई में मिले थे करेक्ट, और तब करेक्ट। तब जब आपसे बात की थी तब आपने कहा कि सर मैं कुछ लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं क्योंकि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और आईवीएफ जिसे कहते हैं कि इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में. आम कपल्स को पता नहीं होता कि कैसे इसे परस्यू करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मेडिकल टर्म समझ नहीं आती. तो आप एजुकेट करना चाहते थे और हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे आई थिंक लीला पैलेस के लॉबी में, और आपने कहा कि सर मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ. और करेक्ट, वहां करेक्ट। से आपकी जर्नी शुरू हुई और आज आपके आई थिंक जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें क्लोज टू 3 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं. जी, 2.5। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि यूट्यूब किया जाए? एक डॉक्टर यूट्यूब से अपनी ब्रांडिंग कर सकता है? आपने ना सवाल बहुत ऐसा पूछा है दैट इट टच्ड मी एंड मैं आपको बिल्कुल सच्चाई जैसी थी बताता हूँ। 3 साल पहले आप और मैं मिले थे लीला पैलेस में और मैंने आपसे ये बात कही थी। उसकी जेनेसिस ये थी कि कोविड जब आया, पहली बार ज़िंदगी खाली हुआ। बहुत काम तो बहुत है ही, काम की तो कोई कमी थी ही नहीं। बट जब खाली हुआ तो मुझे लगा बीमार हूँ ना, खाली बैठ नहीं सकता। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, हार्वर्ड में और उस समय क्लीवलैंड क्लिनिक में थे। तो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हम लोग सब डॉक्टर्स मिलके, पूरे वर्ल्ड के और आईवीएफ, इक्सी की बात करके सब खाली बैठे हैं, क्यों नहीं नॉलेज शेयर करें? तो उन्होंने और हमने एक बनाया ग्लोबल एआरटी फोरम। बनाने के बाद में पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स के वेबिनार करते थे, बहुत बढ़िया होते थे और मैं उन वीडियोज़ को लेके एक यूट्यूब चैनल जो बनाया था उस पे डालता था। कोविड के टाइम की भी वीडियोज़ बना-बना के डालता था और बहुत सारी छोटी-छोटी वीडियोज़ अपनी तरफ से बना के डालता था। पर बड़ी अजीब-सी चीज़ मेरी लाइफ़ में हुई कि आपको जान के ताज्जुब होगा, संदीप जी इनफैक्ट मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आप हँसे भी थे। 75 वीडियो डालने के बाद में 75 वीडियो डालने के बाद में मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे। तो मैंने मेरा बेटा जो उस समय 10th क्लास में था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा, "यार तूने प्यूडीपाई जाने कौन-कौन से नाम लेके मेरे से बताया कि यूट्यूब चालू करो पापा। आज इतनी मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है।" कम बोलता है, मुस्कुरा के मुझसे बोला, "पापा ये रियल रीज़न क्या है जो आप करना चाह रहे हो? ये असली कारण क्या है आप करना चाह रहे हो? ये डिफाइन करेगा आपका चैनल।" परफेक्ट. उस अ, संदीप जी उस रात को आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1 बजे सोया था और मैं सोच रहा था ये कर क्यों रहा हूँ? क्या मैं लाइक, सब्सक्राइब्स या 4 मरीज़ लेने के लिए कर रहा हूँ? मतलब आपको दिल खोल के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं क्योंकि मरीज़ तो ऑलरेडी था मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं थी पर मैंने क्या रियलाइज़ किया कि 30 साल जो मेहनत की है, क्या इसको मैं दुनिया को
बता के, साइंटिफिक ट्रू चीज़ें समझा के, क्या मैं इस दुनिया में कुछ दे सकता हूँ उन लोगों को जिसको ज़रूरत है? और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रात से मेरी जर्नी में चेंज हुआ। मेरी आपसे बात हुई, यूट्यूब का एल्गोरिदम हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था और यूट्यूब का जी। एल्गोरिदम डिस्कस करने के बाद में वीडियो डालनी शुरू की और एक दिन खटाखट एक वीडियो थी बेस्ट वेज़ टू इंक्रीज़ योर स्पर्म काउंट। मैंने रियलाइज़ किया वो वायरल हो रही है वाओ! और मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे, वो 5000 हो गए। और आपको एक फैंटास्टिक। दिल की बात कहूँ, आप हँसोगे मेरी बात पे, उस जी। समय मेरी दिल की बहुत बड़ी इच्छा यही थी कि 10,000 तक पहुँच जाऊँ। बस, बस मेरी इच्छा बस यही थी एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। और आपको जान के एक बड़ा ताज्जुब-सा भी होगा इस बात पे। मैंने आज तक मेरे पास बहुत स्पॉन्सर आता है तरह-तरह का। शिलाजीत का स्पॉन्सर, अश्वगंधा का स्पॉन्सर, मेरी कुछ वीडियोज़ हैं क्योंकि मैं समझा भी, मैंने आज तक एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली। रीज़न फैंटास्टिक आपको सर। बताऊँगा। सर आपको रीज़न बताऊँगा उसका, क्योंकि मेरा मिशन अलग था। मेरा मिशन एक्चुअली उनकी स्पॉन्सरशिप लेके उनकी बात करना नहीं था। करेक्ट। तो दैट्स द वे इट हैपेंड। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑन व्हिच इट स्टार्टेड एंड आज मुझे लगता है फ्रॉम माय क्लिनिक आई हैव कम ऑन टू द स्क्रीन। In the clinic, I could meet one person. Today, I हुँ। meet so many. And I have also, through this, had the privilege, संदीप जी आपको गलत नहीं कहूँगा, दिल से कहूँगा, of knowing you so closely. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर बिना पर्पस के इतनी सारी ग्रोथ इतने कम समय में नहीं मिल सकती, आई एग्री। आप पर्पस ड्रिवन हैं, आपके ज़िंदगी में एक गोल है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, इस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि गलतफ़हमियाँ जो हैं, कन्फ्यूजन्स जो हैं, वो कम से कम हो एंड पीपल कैन टेक अ मोर एजुकेटेड डिसीजन एंड दे कैन स्टार्ट ट्रस्टिंग द डॉक्टर्स ऑन द प्रोसेसेस, व्हिच इज़ अमेजिंग सर, अमेजिंग। थोड़ा-सा एंगल यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ सर। बहुत सारे डॉक्टर्स, वकील, आर्किटेक्ट, सीए, सीएस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स ये पॉडकास्ट इस समय देख रहे हैं। इज इट एसेंशियल फॉर देम टू कम ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म दे प्रेफर? हाउ एसेंशियल इज पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफेशनली फॉर देम? हम पर्पस ड्रिवन हैं, आई एग्री, लेकिन जो हुँ। नए डॉक्टर्स हैं, जो नए प्रोफेशनल्स हैं, क्या पर्सनल ब्रांडिंग उन्हें हेल्प करती है? आपके क्या विचार हैं इस पर? पर्सनल ब्रांडिंग सब कुछ चेंज कर देती है। जिस वजह से और जिस तरह से आप परसीव होते हो। आज के दिन में मैं इसको एक अलग तरीके से आपसे कहता हूँ। अ, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी अलग-अलग कम्युनिटी में अलग-अलग होती है। मैं यहाँ पे आने से पहले अ, आईवीएफ इक्सी की टीसा टेक्निक्स पूरे कंट्री में सिखाया करता था, तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग थी एज़ अ ट्रेनर फॉर डॉक्टर्स हू वुड हेल्प डॉक्टर्स डू दैट। पर मेरी ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता थी और जो भी डॉक्टर को मैं पढ़ाता था, वो किसी मरीज़ से ये थोड़ी कहता था कि आप जाके डॉक्टर सुनील जिंदल ये काम करते हैं। पर एक वो पर्टिकुलर ब्रांडिंग एक पर्टिकुलर एरिया में कितने 10,000, 20,000, 30,000 लोगों में बनती थी। लेकिन जब यूट्यूब पे आने के बाद में आप करोड़ों लोगों के सामने उनको कोई चीज़ देने के लिए बैठे हो, तो पर्सनल ब्रांड बनता है। और पर्सनल ब्रांड आपकी उस एसेंस से बनता है जिसके लिए आप स्टैंड करते हो। एंड जिस टाइम पर देखिए बहुत सारे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं। द मोमेंट इट चेंजेस फ्रॉम द फैक्ट आई एम डूइंग इट टू गेट अ पेशेंट, आपको ये सरप्राइज़ हो गए, मैंने किसी वीडियो में आज तक नहीं कहा कि आप आके मुझसे इलाज करो, क्योंकि मेरा पर्पस नहीं है। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट एजुकेटिंग देम वेयर दे आर एबल टू फाइंड देयर पेन पॉइंट बीइंग सॉल्व्ड, they understand this is the person who's trying to help us. And that is where personal branding hits at the core. It is not what I will get out of it, it is why is this person doing this job. So personal branding is very important. I think ultimately अगर आप टेस्ला देखें दैट्स इलॉन मस्क, अगर आप यस। आज एप्पल देखें दैट इज मतलब स्टीव जॉब्स जॉब। जबकि वो नहीं है। और अगर आप फॉर दैट मैटर माइक्रोसॉफ्ट भी देख लें तो बिल गेट्स आपके सामने आते हैं और अगर आप आज के दिन में कंट्री में बीजेपी देखें तो नरेंद्र मोदी आते हैं। तो तो मुझे लगता है ये पर्सनल ब्रांड हर आदमी का होना ज़रूरी है और आज तो खाली इंटरनेट है मुफ़्त में। द यस। ओनली मार्केटिंग इन द वर्ल्ड
which gives you money to market yourself. यस, परफेक्ट, परफेक्टली सेड सर। एक्चुअली ये हमारा एसेट है और अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तक इसका पूर्ण उपयोग जो है वो लोग अभी तक कर नहीं रहे हैं। दे डोंट रियलाइज कि एवरी आई बॉल इज इन देयर स्मार्टफोन। सारा Correct. ऑडियंस, सारे पेशेंट, सारे क्लाइंट, कस्टमर्स अपने फोन्स में घुसे पड़े हैं, लैपटॉप्स में घुसे पड़े हैं, और अपनी बात उनके डिवाइस में जाकर उन तक पहुंचाना हैज बिकम सो इजी, बट इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल्स को यह समझना बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेट पर दो ही चीजें बिकती हैं। या तो एंटरटेनमेंट, कि आप डांस करो, मजा करो, कॉमेडी करो, कुछ ना कुछ करो कि वो एंटरटेन रहे, या फिर एजुकेशन। So of course, professionals can't entertain as much as other celebrities or actors can, but they can definitely educate. तो जब आप एजुकेशन के अपने विषय पर कोई भी वीडियो डालते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट कंसिडर कर दिए जाते हो। पीपल कंसिडर दैट यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दे लुक एट यू डिफरेंटली, दे लिसन टू यू। एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग यू। एंड ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन में भी इसकी हेल्प होती है, लाइक पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू, आपके पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, क्लाइंट कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, ऑल दैट इज देयर। एक पर्सपेक्टिव और है सर, जी। सोशल मीडिया जो है ना वो दुधारी तलवार है। जी। तो आप जहां पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करते हो, ऑफ कोर्स आपके पास एक स्टोरी, एक मैसेज होना जरूरी है, एक मकसद होना जरूरी है, जहां पर आप इन जनरल लोगों की हेल्प करना चाहते हो। बट True. आई से यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। आप हर बिल्कुल। किसी को सेटिस्फाई कर नहीं सकते, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ऐसे टाइम पर सोशल मीडिया बैकलैश भी कर सकता है। बिल्कुल सच कह रहे हो आप। बिल्कुल हाउ डू सच कह रहे हो। हाउ डू यू आप कैसे इससे बच के रहते हो, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है ऐसे में? आपको सच कहूँ, जब आप कोई चीज़ किसी की हेल्प करने के लिए दिल से कर रहे होते हो और आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आप जेनुइनली चाहते हो हेल्प करना और आप ऐसी लाइन में होते हो जहाँ पर आप आईवीएफ एक ऐसी लाइन है जिसमें मैं अगर ट्रीट करूँ तो पूरी दुनिया का डेटा ये कहता है मैक्सिमम 40% सक्सेस रेट है। आप किसी आदमी का 40% 100 का काम करोगे, 40, 30, 20 उनके बेबी होंगे, बाकी के नहीं होंगे। करेक्ट। जिसका नहीं होता वो दुखी होता है जी। और दुखी होने के बाद में वो इंसान अ, आपको ही ब्लेम करने लगता है कई बार। ये हमेशा होता है। पर उससे ज़्यादा क्या होता है कभी-कभी कि नेगेटिव लोगों के साथ में एक पूरी पब्लिक में एक नेगेटिव स्टोरी दिमाग में चल रही है। ये ओरिजिनल हम्म, डिज़ाइन है। हम्म, जिस डिज़ाइन में लोग जुड़ जाते हैं और आपको गाली बकनी शुरू कर देते हैं। जबकि किस चीज़ पे गाली बक रहे हैं? झूठी कहानी पर। जी। टोटल झूठी कहानी पर। और आपको अगर जेनुइन कहूँ, कष्ट होता है। हम्म, मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच कहूँगा आपसे, कष्ट होता है, हम्म, दुःख होता है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्यों कर रहा हूँ? किसी से आज तक आने को तो कहा नहीं। अ, कोई मरीज़ों की कमी नहीं थी। जी। एजुकेट करने चले थे महाराज और लोग गाली बक रहे हैं। पर फिर फ़ौरन एक चीज़ समझ में आती है कि तुम्हारा मिशन इस सबसे बड़ा है और क्योंकि तुम्हारा मिशन इस सबसे बड़ा है, तो ये सोचना कि इसकी वजह से तुम रुक जाओगे, वो ठीक नहीं है। अनगिनत लोग तुम्हें प्यार भी तो करते हैं, सही अनगिनत है। लोग तुम्हारे लिए खड़े भी तो हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास में मेरी क्लिनिक में एक बच्चा लेके एक औरत आई थी, रोती हुई। बोली आपकी यूट्यूब के बाद में ये नेचुरली हुआ 6 साल बाद वाह। और मतलब दैट वाज़ ब्यूटीफुल। मैं कितने अनगिनत लोगों को जिनके बेबीज़ नहीं है, उनके बेबी दे चुका, जिसके स्पर्म नहीं है, उसके 3 बार फेल्ड, 4 बार फेल्ड, उनको दे चुका। और एक स्टोरी तो ऐसी है जो इसने मुझको चेंज किया। क्या मैं उस सबको छोड़ूँगा? कभी नहीं छोड़ूँगा। पर ये जो नेगेटिव मीडिया सारा का सारा आता है, इसमें पब्लिक को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और समझना ट्रू। ये पड़ेगा कि मैं आपको एक अजीब-सी चीज़ कहूँगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। नेगेटिव हमेशा सच नहीं होता ट्रू। और ट्रू। ट्रू। उसमें और संदीप जी, मैं आपसे एक ओपिनियन चाहूँगा, मतलब पर्सनली जी। क्योंकि मैं भी कभी-कभी खो जाता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर नेगेटिव कोई झूठ डाले, तो आपको करना क्या चाहिए?
बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। मैं इसको क्लैरिफ़ाई करूँ ना, इससे पहले 2 चीज़ें बताता हूँ। ये जो फ़ील्ड है सर, ये फ़ील्ड ऐसी फ़ील्ड है कि यहाँ पे ताली और गाली इंस्टेंट मिल जाती है। क्योंकि आप जो कंटेंट दे रहे हो, वो जिसको हिट करेगा वो ताली बजाएगा। और गाली एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने कहा दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अगर आपने कभी अर्ल नाइटिंगेल को सुना है, तो वो अपनी स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में ये बात बताते हैं कि अ, शूरता जिसे कहते हैं, वीरता जिसे कहते हैं, ब्रेवरी, इसका जो अपोजिट होता है वो कॉवर्डिस नहीं होती, वो होता है जी, अनुपालन। तो लोग, इंसान, ह्यूमंस इन नेचुरल ग्रुप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अलग खड़ा रहना उन्हें डराता है। ये नेचुरल है। लोग भीड़ का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाते हैं और लोगों को आज नेचुरली टेंडेंसी होती है नेगेटिव की। तो इट्स वेरी नेचुरल। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑल यू आर थिंकिंग इज नेगेटिव। क्या गलत हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, इसने मुझसे ऐसा किया, उसने मुझसे वैसा किया, इसने लूटा, इसने मारा। यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव इनसाइड। दिस इज नेचुरल। पॉजिटिव थिंक करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अफर्मेशंस करने पड़ते हैं, माइंडसेट करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है कि हम थोड़े से पॉजिटिव रहें। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं सर। कोई एक व्यक्ति जो आपसे नाराज है, डिसहार्टेड है, वैलिड रीजन हो या वैलिड रीजन ना हो, उसे व्यक्त करने का अपना एक फ्रीडम है। भारत का संविधान उन्हें ये इजाजत देता है। आइडिया ये है कि जब वो व्यक्त हो रहा है, बाकी के लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, जिन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, वो खड़े हो जाते हैं कि भाई तेरे से मुझे सहानुभूति है, बहन तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है। एंड वो सिर्फ एक झुंड बना लेते हैं विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट मैटर। और होता यह है कि सर, आपने 1000 सक्सेस स्टोरीज कर ली हो, उसका इम्पैक्ट मिनिमम होता है। और एक हाथ कोई चिल्लाने लग जाए, उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम होने लगता है। तो मेरी ये सोच होती है कि जहां पर लोगों ने देवों को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, महापुरुषों को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी के बारे में भी गलत बोलने वाले लोग पड़े, भगवान राम के बारे में भी गलत बोलने वाले लोग पड़े हैं, देश के बारे में गलत बोलने वाले लोग पड़े हैं, वहां पर आप और मैं चीज ही क्या है? तो वी तो आर ट्रू, वेरी नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमन बींग्स। हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है सर की मिशन की, कि ट्रू। अगर कोई एक आदमी चिल्ला रहा है और आप सोचते हो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो जो हजारों लोगों ने सच कहा है, अपने वीडियोस दिए हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो पेड एक्टर्स हैं? क्या हमने उन्हें पैसे दिए वो सब बोलने के लिए? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और मैं आपको सिर्फ इतना ही, मैं आपसे बहुत छोटा हूं सर, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि ब्लेस देम, फॉरगिव देम एंड लेट देम गो। जो गाली देते ट्रू। हैं ना, उसे आशीर्वाद दो, फॉरगिव कर दो और हम अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि यार, मैंने ना सर एक भगत सिंह नाम की फ़िल्म देखी थी अजय देवगन की। और उससे पहले जो मेरे पास माहौल था या जो मेरे आस-पास लोग थे, वो गांधी जी के बारे में अच्छा नहीं कहते थे। ठीक। ओके, मैं इसे सेंसिटाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ। सिंधी हूँ। मैं हुँ, पार्टीशन के समय हिंदुस्तान से इंडिया आ गया था। और हम ऐसे सोचते थे कि यार, गांधी जी चाहते तो ऐसा नहीं होता, या जो मेरे दिमाग में चीज़ें डाली गई थी, तो आई ऑलवेज़ हैड अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑन दिस। लेकिन अजय देवगन जी की वो फ़िल्म थी भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और उसमें ना अजय देवगन का एक डायलॉग है। कोई गांधी जी के खिलाफ कुछ बोलता है, तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यार, जिस बंदे की वजह से 8 साल का बच्चा अगर हाथ में मशाल उठा लेता है, तो उस बंदे में कुछ तो बात रही होगी। सेम चीज़ मेरे दिमाग में छप गई कि मैंने क्यों उस आदमी के बारे में नेगेटिव सोचा, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसकी कहानी मैंने नहीं पढ़ी। उसने जो किया वो क्यों किया, मुझे लॉजिक्स नहीं पता, उस समय की परिस्थिति नहीं पता। बस किसी ने कुछ बोल दिया, हम फॉलो करने लग गए। एंड ट्रू। दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। उसके बाद से मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया कि जब तक पता नहीं है तब तक चुप रहो, और अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो पूरी तरह हो जाओ। फिर बाहर बैठ के तमाशा मत देखो। सो मेरा एब्सोल्यूटली। पर्सपेक्टिव ये है सर। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, ब्लेस देम,
forgive them and keep moving ahead. Beautiful, beautiful. So So true. it's a beautiful insight which you have given to me. In fact, मैं भी यही सोचता था। बल्कि मैंने कई बार होता था, पहले भी होता था। अ, आपको अगर मैं सच कहूँ गहराई में, जितने लोग आते हैं 10 साल से बेबी नहीं है, 20 साल से बेबी नहीं है, उनका बहुत बड़ा उत्पीड़न सोसाइटी ने किया होता है। वो लोग मतलब आपको अगर कहूँ मौसी हँस रही है, घरवाले हँस रहे हैं, मिलते ही कहते हैं कब होगा, क्यों होगा? पीछे से कहते हैं क्यों नहीं हो रहा, आदमी में कमी है, औरत में कमी है, पहले ही जानती थी ये खराबी है इसके अंदर, बाँझ है, नपुंसक है, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। वो जब उस कष्ट को लेके आते हैं, तो उनको मुझे एक चीज़ बड़ी गहराई में समझ में आती है, वो सब झूठ है जो उनके बारे में बोल रहे हैं और Hmm. उनको अपना बेबी चाहिए। जब आईवीएफ होता है ना पेशेंट्स का सर, तो 60% पेशेंट कहता है मेरी सक्सेस स्टोरी को डालिए मत, लोग हँसेंगे। जी. पर पता है वो कहाँ से स्टेम करती है? वो स्टेम करती है उस चीज़ से कि लोग उस पे खामख़ा में हँसे होते हैं। True. तो वो पुरानी चीज़ को सोच के बोलता है कि शायद इस पे भी हँसेंगे। पर बड़े ब्रेव लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं सर, जिन्होंने दुनिया बदलने के लिए पेशेंट्स ने अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऐसी चीज़ें दुनिया को बता दी कि इससे दुनिया बदलेगी। ये एक छोटा-सा किस्सा है, अगर आप चाहें तो मैं बताऊँ आपको? Please, मतलब sir. Please. जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज की। सर बात है अब से शायद 6 या 7 साल पुरानी। डॉक्टर अंशु मेरी वाइफ़ हैं, उनकी क्लिनिक में एक इंसान लंबा अबाउट 5'9" एंटर्ड, पहाड़ी। एंटर करके सेड कि मेरे ज़िंदगी में कभी पीरियड नहीं हुए हैं, मेरी शादी हो चुकी है, 34 साल मेरी उम्र है, मुझे बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर अंशु ने कहा कि तुम्हारे पीरियड नहीं हुए हैं, पहले पीरियड देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे का क्या है। बट द वे इट अपीयर्ड एट द मोमेंट आफ्टर एग्ज़ामिनिंग उनका हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराया। जेनेटिक Hmm. टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये XX है या XY है, जो हमें ये बताता है ये मेल है या ये फीमेल है। तो इनका एक सैंपल भेजा गया, रैनबैक्सी लैब उस ज़माने में होती थी, आज उसे एजिलस बोलते हैं, उस ज़माने में गज़ब की लैब, आज भी बहुत अच्छी लैब है, वहाँ जी. भेजा। वहाँ से डॉक्टर रश्मि हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया और कहती हैं, "डॉक्टर साहब आपने वो फीमेल लेबल करके भेजा है, वो मेल का सैंपल है, कहीं चेंज तो नहीं हो गया?" मेरे यहाँ मेरे एक मैनेजर हैं, मैंने उन्हें बुलाया, उनसे कहा देखो ज़िंदगी में सब चीज़ एक्सेप्टेड है, पर सैंपल चेंज करना एक्सेप्टेड नहीं है। बोला सर चेंज नहीं हुआ, मैंने कहा मेरे सामने दोबारा भेजिए। दोबारा उनका सैंपल भेजा और वो जो फीमेल थीं, उनका सैंपल आया दोबारा से XY मेल। Oh. हमने उन्हें बुलाया, बुला के उन्हें इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला वो आनुवांशिक रूप से एक मेल थीं और क्योंकि जब माँ के पेट में वो थीं, उस टाइम पर जो उनके ऑर्गन्स बाहर बनने थे, मेल वाले वो नहीं बने, डिफ़ॉल्ट ऑर्गन्स रह गए, तो वो थीं। तो मैंने बुलाया उनके और उनके हस्बैंड को और दोनों को बुला के मैंने सामने बिठाया और मैंने कहा देखिए अ, उनके हस्बैंड को कि आपकी वाइफ़ ओरिजिनल रूप में एक फीमेल नहीं है, एक जेनेटिकली मेल है, तो इनके बेबी नहीं हो सकता और आप प्यार से इनको अपने घर पे ही रखिएगा। वो 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखते रहे। मेरी आँखों में घूर के फिर देखते हैं, लेकिन उनकी आँखों में घूरने में प्यार था। पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं, "डॉक्टर साहब ये आदमी हो या औरत, मैं इन्हें प्यार करता हूँ। क्या मुझे इनसे एक बेबी देंगे?" वो इतना भारी मोमेंट था मेरी लाइफ़ के लिए कि उस मोमेंट पे 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहा। मैंने डॉक्टर अंशु को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मैंने कहा, "क्या इनमें लग सकते हैं?" बोली, "लगते हैं।" हमने उन्हें हॉर्मोन्स दिए, हॉर्मोन देने के बाद में करीब 4-6 महीने बाद उनका यूट्रस बढ़ा, उनकी लाइनिंग आई, एक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन होता है वो दिया, उन्हें ज़िंदगी में पहली बार पीरियड हुआ। मैंने बुलाया उन्हें, बुलाने के बाद में उनसे कहा कि अब आपके पीरियड हो गया है, अब आप आराम से फीमेल हो गई हैं, अब हम आपको हार्मोन देंगे और आपके पीरियड होते रहेंगे और बच्चे को गोद ले लीजिए। मुस्कुरा के वो मेरे से बोलीं, "डॉक्टर साहब बच्चा तो मुझे चाहिए और आप देंगे।"
मैं हँसने लगा, मैंने कहा यार तुम क्या फालतू की बात कर रही हो? मतलब दुनिया के अंदर, पूरे लिटरेचर के अंदर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं मेरठ में बैठा हुआ एक डॉक्टर और मेरी वाइफ़, वो अलग बात है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट है, पर इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं है कि यार तुम्हारा बालक कर देंगे। कहती है नहीं सर मुझे चाहिए। अंशु और मैं बैठे, हमने पूरा समझा। हमने इनके यूट्रस की लाइनिंग बनाई, बाहर से अंडा लिया, डोनर एग, हस्बैंड का स्पर्म लिया, बेबी बनाया, रखा, प्रेग्नेंट नहीं हुई। मेरे पास में मेरा दूसरा चेंबर होता था, उसमें आई, आके बोली मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। मैंने कहा मुझे शुरू से नहीं मालूम तुम प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी। एक बात क्लियर बताऊँ आपको मैं हमेशा सक्सेस को समझ के पेशेंट को जो होता है वो बताता हूँ। तो बोली मेरी सक्सेस का चांस क्या है? मैंने कहा मेरे हिसाब से बुलवाओ मत, पर पता नहीं। हुँ, ख़ैर हमने इनका दोबारा पिकअप किया, दोबारा पिकअप करने के बाद में इनका ट्रांसफ़र किया एंड खूबसूरती पता है किस बात की? ये प्रेग्नेंट हो गई। पर कहानी ओह! वहाँ से शुरू हुई जब इनकी प्रेगनेंसी में ये मेल थी, फीमेल हार्मोन बनाती नहीं थी। सब हमें बाहर से देना पड़ रहा था। ज़िंदगी में कोई प्रोटोकॉल था नहीं इसका। देते चले गए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, पैर लाल हुए, हमें लगा शायद हमने गलती कर दी, बट फाइनली इनको बेबी हुआ और इतना प्यारा बेबी हुए 2, एक बॉय, एक गर्ल। पर खूबसूरत वॉव! बात पता है क्या है? खूबसूरत बात? खूबसूरत बात ये है कि बेबी होने के बाद में पता है इन्होंने मुझसे क्या कहा? डॉक्टर साहब हुँ, प्रेस को बुला लीजिए, मैं बात करूँगी। मैंने कहा आप मेल हैं, पब्लिक में क्या होगा? बोला पब्लिक को छोड़िए। सच ये है अगर मेरे हो सकता है, तो किसी भी के भी हो सकता है। वो कष्ट माँ ना होने का मैंने सहा है, मैं किसी और औरत को सहने नहीं दूँगा। वॉव सर, वॉव! इट इज़ सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मतलब मेरे आँसू निकल आए जब आपने कहा कि मैं इनसे प्यार करता मैं सर आपको सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार करने लगा। हूँ। सी इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि नफ़रत करना इतना आसान है, लेकिन प्यार करना भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़रूरत है कि आपके अंदर रियल कैरेक्टर होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर जो है ये भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। और जहाँ पर हम भगवान से भी गिले-शिकवे करते हैं, तो डॉक्टर तो फिर भी इंसान है। सो वी शुड बी मोर हम्बल एंड मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू ऑल। थैंक यू सो मच सर कि आप जो भी कर रहे हैं, जस्ट थैंक यू फॉर योर बीइंग। आप जो हैं, आप जो संस्था चला रहे हैं, आप जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मेरी नज़र से देखें तो दिस इज़ गॉड्स वर्क। दिस इज़ गॉड्स वर्क एंड आप और अंशु मैम, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपके घर आया हूँ, मैंने आपका रुतबा देखा है, आपकी शोहरत देखी है, उसके बाद भी आप लोग सुबह 4 बजे से सर्जरीज़ करते हैं, रात को देर रात तक काम करते हैं और अब आप दोनों मिलकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जहाँ पर 2.5 मिलियन, 3 मिलियन लोग आज आपके चैनल पर नॉलेज पा रहे हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का। दिस इज़ नथिंग लेस दैन अ मिरेकल फॉर मी। दिस इज़ नथिंग लेस दैन अ मिरेकल। सर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे जानना है कि आपने ये खूबसूरत आवाज़ जो पाई है, ये कहाँ से पाई है? मुझे जानना है कि आप जो ये स्टोरी टेलिंग करते हैं, ये स्टोरी टेलिंग कहाँ से आई है? मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पॉज़िटिव ऑरा आपने अपने अराउंड क्रिएट किया है, ये कैसे किया है? आपके खूबसूरत बच्चे क्या कर रहे हैं? इतनी सारी बातें मुझे करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक बार दोबारा पॉडकास्ट किया जाए, जब भी आपके पास समय हो, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय हमारे पास समय शॉर्ट है, बट आई वुड वांट यू टू कम बैक एंड लेट्स एक्सप्लोर द ह्यूमन साइड ऑफ सुनील जिंदाल। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ प्लेज़र टू बी विद यू एंड पता है मैं आपको किन लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जो चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। ट्रू। और संदीप जी आपको एक बात कहूँ, हम 3 या 4 साल से जुड़े हैं जी। और मैं हमेशा देखता हूँ कि आप इस दुनिया को पॉज़िटिवली एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हो। शायद मेरी बात को आप समझिएगा, शायद आज हम इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते अगर किसी आदमी ने पॉज़िटिवली ये कुर्सी बनाने की नहीं सोची होती। ट्रू। शायद आज मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ, तो वो पंखा नहीं बना होता अगर किसी आदमी ने नहीं सोचा होता। और मैं स्टीव जॉब्स की एक चीज़ का बहुत कायल हूँ, जहाँ वो हमेशा कहते हैं कि यू नीड टू हैव डू समथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच कैन प्लेस अ स्मॉल डेंट ऑन द यूनिवर्स।
वो स्टीव ओह, जॉब्स थे। टेंट का तो कुछ नहीं, पर संदीप जी आप जैसे लोग छोटी-मोटी एक छेनी लेके लग तो जाते हैं दुनिया को बेहतर करने के लिए। Thank you very much for being there. Loved being here. An honor and a privilege, sir. And God bless everybody in the world. And may all of us be positive, hopeful, and let's make this place a better world. 100% सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जाते जाते आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर गायनेक रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन रिलेटेड, बच्चा नहीं हो रहा है इसके रिलेटेड, आईवीएफ रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपको डाउट है, किंतु है परंतु है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर सुनील जिंदाल जी का जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक शेयर कर रहा हूं। प्लीज जाइए उनके चैनल पर। उन्होंने नेचुरल तरीके से बेबी कैसे करना चाहिए से लेकर हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इस समय जो हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारा नॉलेज दिया है। बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ एक अजूबा इंसान भी हैं। इनके साथ जुड़िए जरूर और वेट कीजिए, इन्हें मैं दोबारा बुलाने वाला हूं एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर। डिजिटल मार्केटिंग को छोड़कर सुनील जिंदाल जी को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉक, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया। इस पॉडकास्ट से सबसे अच्छी चीजें क्या सीखी, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं सुनील जी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सी यू सून, थैंक यू सो मच।